तो क्या हालचाल बालकों, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स और बच्चों। आज बेटा हिंदी व्याकरण यानी हिंदी लैंग्वेज में वी आर गोइंग टू डिस्कस, मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा। ठीक है, भाषा, लिपि, भाषा लिपि और हिंदी के बारे में। ठीक है, इन तीन चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। भाषा, लिपि और हिंदी एंड व्याकरण ऑल्सो। सो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। ठीक है, भाषा जिसे हम लोग ब्रैकेट में कहेंगे लैंग्वेज। भाषा यानी लैंग्वेज। ओके, तो भाषा है क्या? भाषा मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यानी कि मन के भावों, मन के जो आपके भाव हैं, जो भी आपकी बातें हैं, उनका आदान प्रदान करना इस कॉल्ड भाषा। भावों और विचारों, विचार भी हो सकते हैं, और विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। करने, और इधर छोटा सा ये लगा के करने का। ठीक है, भाषा। तो भाषा का ये है आपका, ठीक है, भाषा मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान कराने का माध्यम है। ठीक है, कराने का माध्यम है। ठीक है बच्चों, भाषा मन के भावों, मतलब देख लो, जो आपके मन के जो भाव हैं, ठीक है, मन के जो आपके भाव हैं और विचार भी हो सकते हैं, किसी के भाव हैं, किसी के विचार हैं, उनको आपको एक दूसरे से ट्रांसफर करना है, यानी आदान प्रदान करना है। तो यही तो उसका माध्यम है, और इसी को हम लोग भाषा कहते हैं। कि मन के भाव, जो भी भाव हैं, जो भी विचार हैं, उनका आदान प्रदान कराने का यही एक माध्यम है, और इसी को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग भाषा कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अगर समझना है आपको, नहीं तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपना। तो भाषा में होते हैं बेटा, टाइप्स होते हैं भाषा के, यानी कि प्रकार। आज हम लोग सारी बातें हिंदी में ही करेंगे। प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 प्रकार होते हैं। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है वो, ये भी बता दीजिए सर जी। बता रहे हैं, एक होता है बेटा मौखिक, एक होता है लिखित। ठीक है, इनके बारे में भी बता रहे हैं। टाइप्स तो बता दिया, अब इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, प्रकार 2 होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। ठीक है, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। तो अब देखो, सबसे पहले मौखिक, यानी कि बोलने वाली भाषा, मौखिक। स्पीक, मौखिक। एक सेकंड यार, ये अच्छे से आया नहीं, इधर लिख देते थोड़ा सा। वैसे भी हिंदी इस पर अच्छे से आती नहीं है व्हाइट बोर्ड पर। मौखिक,
ओ सॉरी, मौखिक नहीं है, मौखिक है, ठीक है, मौखिक। अब इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है, मौखिक। सो चलो देखो मौखिक क्या होता है। हम अपने, ठीक है, हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। किसी भी बात को आप बोलकर प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, तथा सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, तो उस वार्तालाप, उस संवाद का माध्यम ही है मौखिक भाषा, और वही मौखिक भाषा होती है। और ये भाषा मूल रूप है। मतलब अगर आप किसी से मान लीजिए बोलते हैं, बोलना एक टाइप का मौखिक है। अगर आप किसी से बोलेंगे, अपने विचारों को बोलेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे मौखिक। मुंह से बोलना मौखिक, ठीक है, मुंह से बोलना मौखिक, इसे हम लोग कहेंगे मौखिक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो बढ़िया। तो बच्चों हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, अपने प्रकारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा, जब हम बोल के कहते हैं, ठीक है। लिख के कहेंगे तो लिखित होगा, और बोल के कहेंगे तो मौखिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका लिखित। नेक्स्ट है लिखित। लिखित, ठीक है। लिखित क्या होता है? तो देखो बच्चों, लिखित भाषा, हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के लिखे विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा का यह रूप उसी स्थायित्व प्रदान करता है, लेकिन लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। तो कहने का मीन्स ये है कि लिखित में अपने विचारों को प्रकट करना, मतलब जो आपके विचार हैं, ठीक है, सपोज जो आपके विचार हैं उन्हें आपने पेपर में लिखा, तो वो लिखित में लिखा, तो इसी को कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है, आपके जो विचार हैं उन्हें आपने पेपर में लिखा, और वो कहलाएंगे लिखित, यानी कि लिखित भाषा। इसी को कहेंगे लिखित भाषा। ठीक है, समझ में आ गए? भाषा के बारे में हमने बात की और भाषा के टाइप्स के बारे में हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिपि है, ठीक है, लिपि के बारे में बात करते हैं। तो बढ़ते हैं अब लिपि की तरफ। ठीक है, भाषा क्लियर हो गया, डाउट्स होगा पूछ लेना। लिपि क्या होती है? व्हाट इज लिपि? ठीक है, लिपि बताते हैं। तो अब बारी है बात करने की सॉरी। तो अब बात करेंगे लिपि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। लिपि क्या होता है बच्चों? देखिए, मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अंकित करने के लिए विभिन्न भाषाओं में अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। हिंदी के जितने भी चिन्ह होते हैं, ठीक है, चिन्ह तो जानते होंगे ना, रुकिए मैं लिख के बता देता हूँ। ये देखिए चिन्हों, तो हिंदी में जितने चिन्ह होते हैं, जितने चिन्ह होते हैं, ठीक है, जो लगते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो चिन्ह इज इक्वल टू लिपि, एंड दैट इज कॉल्ड लिपि, स्क्रिप्ट इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। हिंदी की लिपि क्या है? आपको पता है हिंदी की लिपि? हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी, हिंदी लिपि देवनागरी। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी। ठीक है, पंजाबी की है गुरुमुखी। ठीक है, लिपि बता रहा हूँ, ये भाषा है और ये लिपि है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने भाषा को डिस्कस किया था, तो इसलिए बता रहा हूँ गुरुमुखी। थोड़ा सा अच्छे से आ नहीं रहा है, बट आप लोग
समझ सकते हो, आपकी बुक में दिया होगा। उर्दू, उर्दू का क्या हो सकता है भैया? उर्दू का है फारसी। एक सेकेंड। हाँ, उर्दू का है फारसी, ठीक है, उर्दू का है फारसी। अंग्रेजी, जो कि आज के ज़माने में हर कोई बोलता है, हिंदी को तो सब भूल गए हैं, इसलिए म्यूटेशन इंस्टीट्यूट एक ऐसा चैनल है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा, इंक्लूडिंग एसएसटी, साइंस, मैथ्स, हिंदी, कंप्यूटर्स। ओके, कंप्यूटर पे भी वीडियो आएगा। तो अंग्रेजी जो है हमारी रोमन में लिखी जाती है, जो कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि हिंदी आज के ज़माने में कोई नहीं बोलता। जो हिंदी बोलता है उसे लोग गवार समझते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अपनी अपनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ भाषा, इन्हें हम लोग कहेंगे भाषा। ये थी हमारी भाषा, ये भाषा थी। और ये जितने भी आपके हैं, ये थे आपकी लिपि, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या थी और लिपि क्या थी, समझ में आ गया। और ये एग्जाम्पल्स थे उसके। तो भैया ये तो हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा व्याकरण, ठीक है, व्याकरण। इस पर आते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियमों का ज्ञान होता है। मतलब अब जैसे आप बोल रहे हो, अबे ओ इधर आ, अबे ओए इधर आ, ओए इधर आ, तो ये भाई ये व्याकरण ही नहीं है ना, ये हमारा व्याकरण में गिना ही नहीं जाएगा। व्याकरण में वो गिना जाएगा जो कि शुद्ध शब्द होंगे। ऐसे शब्द नहीं, ओए इधर आ, आप कहोगे कृपया इधर आइए, तो ये व्याकरण में गिना जाएगा। नहीं गिनेगा तो मेरे को बताना तुम कमेंट्स में। तो शुद्ध बोलने का, शुद्ध लिखने का, शुद्ध पढ़ने का, शुद्ध समझने का, यही वो एक शास्त्र है, ठीक है। और इसका टोटल जो है ना वो ये है कि जब भी आप किसी भी चीज को शुद्ध में बोलेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तो अगर आप उसमें शुद्ध वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, शुद्ध भाषाओं का, तभी वो व्याकरण कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही व्याकरण कहलाएगा, समझे। चलो अब लास्ट टॉपिक है हमारा हिंदी, उसे भी हम लोग फटाफट कवर करते हैं। सो द नेक्स्ट, अबे यार ये क्या हो रहा है बे। द नेक्स्ट टॉपिक इज हिंदी। मुझे इसमें इतना बताने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि सभी को पता है हिंदी। हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा में आरंभ होकर पली, प्राकृत, अम्भ्रम आदि स्वप्नाओं से होते हुए हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी हमारे देश में मतलब बहुत ज़्यादा बोली जाती है, और ये राजभाषा है हिंदी। हिंदी जो है राजभाषा है, और अब इसका विकास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी हो रहा है। समझ रहे हो, इतनी वैल्यू है हिंदी की, बट कोई बोलना ही नहीं चाहता। सबको लगता है भैया इंग्लिश बोलो, स्मार्ट, डैशिंग लगेंगे, इम्प्रेशन अच्छा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिंदी में बात करो, आप इंग्लिश में बात करो, वो आपका मन। एज अ इंडियन आई विल ऑलवेज चूज हिंदी टू स्पीक, ठीक है। बाकी यही था। अब हम लोग एक बहुत बड़े टॉपिक के बारे में आने वाले हैं, और ये इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। वो है, टॉपिक है हिंदी का क्षेत्र। ये नाम सुना होगा आपने, नहीं तो सुनोगे आप क्लास 8 की बुक में। हिंदी का क्षेत्र एक कहानी है, मतलब
एक टॉपिक है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा, 14 सितंबर, तारीख याद रखना, 14 सितंबर ऐसे लिख देता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। 14 सितंबर 1949 ये वो तारीख थी जिसमें हिंदी को भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में राजभाषा का दर्जा प्रदान हुआ था। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी राज्य क्षेत्र, मतलब देखो, आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में भी हिंदी शासन और शिक्षा की भाषा है। मतलब इन सारे स्टेट्स में भी हिंदी का बहुत महत्व है, समझे? हिंदी का बहुत महत्व है, इन देशों में हिंदी का बहुत महत्व है। ठीक है, चलो ये तो इतनी बात हो गई। बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब संपर्क भाषा हिंदी है। इन सारे देशों, इन सारे राज्यों की संपर्क भाषा हिंदी है, जो कि हमारी हिंदी है राजभाषा। ठीक है, यद्यपि दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा प्रयोग में लाई जाती है, पर वहाँ भी हिंदी बहुत बोली और समझी जाती है, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो? हिंदी की वैल्यू ये होती है, हिंदी की वैल्यू। हिंदी भारत के बाहर भी अनेक देशों में बोली जाती है भाई, बहुत सारी देशों में बोली जाती है हिंदी, जिनमें कुछ एग्जांपल्स लो। बर्मा है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, त्रिनिदाद है, फिजी है, मलयाला है, सूरीनाम है तथा दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका प्रमुख है। तो समझे? द मेन टॉपिक इज, इस वाले टॉपिक में मैं इस टॉपिक को इसलिए पढ़ाया तुम लोगों को कि तुम्हें पता चले वैल्यू किसकी? अपनी राजभाषा हिंदी की वैल्यू। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया मेरे को। ठीक है, तो इतना टाइम खर्च करने के लिए आप सबका धन्यवाद। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप लिखित में मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मौखिक में मेरे से कांटेक्ट कीजिए। आप लिखित में प्रश्न पूछिए, आप मौखिक में प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए नमस्कार भाइयों बहनों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हो सकता है मुकेश सर कल मैथ्स पढ़ाएं। ठीक है, तो कल वीडियो नहीं आएगा, परसों आएगा। परसों देखूंगा, अगर उनकी वीडियो नहीं आएगी तो आ जाएगी वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर, क्योंकि साइंस का भी चैप्टर चल ही रहा है। ठीक है, धन्यवाद।